ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे ये आपने टर्म 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? आपको दिख रहा है बेटा लास्ट में या नहीं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये डिस्कस करा था कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक मेटल प्लेट है, कोई भी एक मेटल प्लेट है, आप उस मेटल प्लेट पे क्या करते हैं, रेडिएशंस को इंसिडेंट कराते हैं। तो जब आप इस मेटल प्लेट पे रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं तो इस मेटल प्लेट के अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। व्हेन द रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी रेडिएशन को इंसिडेंट कराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जो मैं बताऊंगा आगे जाके, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उस मेटल प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सही में आई बात या नहीं है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्लियर हुआ या नहीं? बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, समझ में आ गया आपको? लिखिए अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लीजिए। लिखिए, when the radiations of when the radiations of suitable frequency ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, greater than threshold frequency bracket close is incident on a metal surface, is incident on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. Then electrons are emitted from the metal surface. And the phenomenon is called photoelectric effect. And the phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई है? अब क्यों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इसको समझाने के लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के थ्रू एक इक्वेशन दी गई जिसका नाम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। ये पेपर में पूछ ली जाती है कि राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अलग से। हमारा मेन हेडिंग तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, हम उसके अंदर फर्दर अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे, लेकिन सब एक मेन टॉपिक के अंदर चलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम फर्दर अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारी सब हेडिंग होगी इसके बाद, देखिएगा आप, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, समझेंगे ध्यान से। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए ये इक्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि जैसे ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सैटरडे को, कि पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनका नाम क्या होता है, फोटोन होता है। तो उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बन रहे हैं, जिनका नाम क्या होता है, फोटोन, ठीक है। अब जब ये रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो इसका मतलब फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, ठीक है। अब जब फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो हर एक फोटोन क्या करेगा, अपनी एनर्जी किसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन को जाके देगा। हर एक फोटोन अपनी एनर्जी किसको जाके देगा, इलेक्ट्रॉन को जाके देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को लेने के बाद सरफेस तक आएगा। फिर अगर और एनर्जी बच जाती है, जो बचनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे चलेगा। कहाँ चलेगा, मेटल से बाहर। जैसे मान लो ये फोटोन 100 जूल का गिरा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन को बाहर तक आने में 80 जूल एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई। तो बची हुई एनर्जी से क्या होगा, वो आगे चलेगा। बात समझ आ रही है नहीं। अब आप कहेंगे सर जरूरी थोड़ा है कि 80 जूल मिले, क्या पता 100 जूल लग जाए। अगर 100 जूल हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एनर्जी नहीं बचेगी आगे निकलने के लिए। और अगर एनर्जी नहीं बचेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप सबको। और आप कहने लगे सर अगर बाहर तक आने में मान लो 200 जूल है और 100 जूल का आपने फोटोन घेर दिया, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा किसी ना किसी एनर्जी से। बात समझ में आ रही है नहीं। यस, क्लियर है सबको नहीं, बताइए जल्दी से। ठीक है अमन, और सब बच्चों को क्लियर है, ठीक है श्रुति, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या सारे इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बताइए। जब ये रेडिएशन इसके ऊपर गिरेंगे तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा, इधर आ जाओ आप। नहीं दिख रहा, ऐसे देख रहे हो ऊपर तो दिख रहा है, नहीं तो नीचे झुक के नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे पहली बार, चलो कर, तुम्हें दिख रहा है।
तो जैसे यहाँ पे भी सबके आंसर नो ही आए और इसका आंसर नो ही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो अलग अलग एनर्जी से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि फोटोन तो बराबर एनर्जी गिर रहे हैं, फोटोन तो 100 जूल के गिरेंगे, क्योंकि वो सारे फोटोन क्या है, एक ही रेडिएशन के हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कोई इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में होगा तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास बैठा होगा पहले शेल में, तो उसको निकालने के लिए तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो अलग अलग एनर्जी से निकलेंगे, और हम जो यहाँ लेके चलते हैं एनर्जी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज जा रहा होगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आगे ये बताया गया कि ये जो आपने फोटोन घेरा है, इंसिडेंट फोटोन जो घेरा है, इसकी जो एनर्जी होगी वो दो जगह काम आएगी। एक तो वर्क फंक्शन में और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। क्या कहा मैंने? कि आपने जो फोटोन घेरा है उसकी जो एनर्जी है वो दो जगह काम आएगी, एक तो वर्क फंक्शन में और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की है उसमें। यानी कि ई आई बराबर किसके हो गया? ई आई इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है? अब ई आई मतलब जो फोटोन गिर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होगा एच न्यू। ये मैंने आपको परसों बताया था। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई। इतना भी लिख सकते हैं आप। ठीक है? करिए से नोट कर लिए सब बच्चे।